अब ये सब सेंटेंस होते हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनको इंग्लिश में बोलना है और इंग्लिश में बोलने की इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब जब भी आप यहाँ पर पढ़ो, समझो, नोट करो, तो समझने के बाद फिर क्या करो, आप इनको खुद से प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी स्पीकिंग में एक अच्छी इंक्रेजमेंट होगी। तो आप यहाँ पर समझो, नोट करो, फिर उसके बाद पढ़ो, फिर खुद से जहाँ पर आप अकेले हो, बैठे हुए कहीं जा रहे हो, तो वहाँ पर आप इसकी खुद से प्रैक्टिस किया करो। तो चलिए हम पहले सेंटेंस से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, एक कचौड़ी लगाओ। यानी कि एक बात और है, आप पहले सेंटेंस देख लिया करो कि इसमें इसमें कहने का क्या सेंस है, यानी कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर कहा गया ना कि मुझे एक प्लेट कचौरी लगाओ, तो गिव मी अ प्लेट ऑफ पैटीज, यहाँ पर ये कहा गया। यानी कि एक कचौड़ी लगाओ, यानी कि यहाँ पर कहा मुझे एक प्लेट कचौरी लगाओ, तो गिव मी अ प्लेट ऑफ पैटीज। अब यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में आप किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला था, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या है। ठीक है, तो वर्ब है यहाँ पर गिव। तो अब मुझे के लिए यहाँ पर आ गया मी। अब वो क्या है, अ प्लेट ऑफ पैटीज, मुझे एक प्लेट कचौरी दो, तो गिव मी अ प्लेट ऑफ पैटीज। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। अब यहाँ पर आया पैटीज। पैटीज का मतलब होता है कचौड़ी। यहाँ पर इंडिया में इसको पैटीज बोला जाता है, यानी कि पैटीज। और इसका जो रियल नेम होता है ना, वो है PATTIES, यानी कि प्लूरल में हो गया वो PATTIES ये होता है। तो मुझे एक प्लेट कचौरी लगाओ, तो गिव मी अ प्लेट ऑफ पैटीज। गर्मा गर्म है एकदम अंकल, तो इट इज़ पाइपिंग हॉट अंकल, इन्जॉय द पैटीज। अब यहाँ पर सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आए इट का यूज़, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इट का यूज़ यहाँ पर हमें कहाँ पर करना होता है, तो वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ का पहले ही मेंशन कर चुके हैं, यानी कि पहले हम उस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं, अब हम उसके बारे में कंटिन्यू बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि, और यहाँ पर दिस क्यों नहीं है, आपको ये भी कन्फ्यूजन होगी। तो यानी कि दिस का यूज़ होता है ना, दिस का यूज़ होता है चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने का, यानी हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने का काम होता है दिस का। और चीज़ों को रिपीट करने का काम होता है इट का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दूँ, जैसे कि मैं कचौरी के ऊपर एग्जाम्पल देता हूँ, ये कचौरी है, दिस इज़ पैटीज़। अब मुझे पैटीज़ के बारे में नहीं, कचौरी के बारे में आगे ही बात करनी, कंटिन्यू में बात करना चाहता हूँ कचौरी के बारे में। तो अब यहाँ पर क्या करें, हम ना तो दिस का यूज़ करेंगे, ना ही हम कचौरी का नाम लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ये गर्म है, ये मिर्च वाली है, ये मसाले के तेल वाली है। तो अब क्या करूँ, मैं यहाँ पर इट का यूज़ करूँगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ये कचौरी, दिस इज़ पैटीज, सिंपल। अब मैं पैटीज़ के बारे में आगे बताना चाहता हूँ इसके बारे में। तो ये बहुत गर्म है, इट इज़ पाइपिंग हॉट। ये बहुत तेल वाली है, इट इज़ ऑयली। ये बहुत मिर्च वाली है, इट इज़ स्पाइसी। आगे मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ ना कंटिन्यू, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं ना, कि किसी चीज़ के बारे में हम आगे कंटिन्यू बात करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पर उसका इट का यूज़ करेंगे वहाँ पर, ना कि हम चीज़ का नाम लेंगे, ना कि हम वहाँ पर दिस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ पर क्या हुआ ना, इन्होंने पेटीज़ के बारे में पहले ही मैंशन कर चुके हैं, यानी कि पहले ही पेटीज़ के बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो अब आगे में यहाँ पर इसने क्या बताया, पेटीज़ के बारे में बताया कि ये बहुत गर्म है, तो यहाँ पर इट का यूज़ यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर इसलिए इट का यूज़ हुआ है, क्योंकि पहले ही मेंशन कर चुका। अब यहाँ पर आगे बता रहा है कि ये बहुत गर्म है, तो इट इज़ पाइपिंग हॉट अंकल। तो यानी किसी चीज़ का पहले जिक्र कर देना, फिर उसके बाद हम वहाँ पर इट का यूज़ करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वो क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हम इट का यूज़ करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज आ गया। अब क्या है, पाइपिंग हॉट अंकल, गर्मा गर्म है एकदम अंकल, इट इज़ पाइपिंग हॉट अंकल। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब यहाँ पर पाइपिंग हॉट है, पाइपिंग हॉट का मतलब होता है किसी चीज़ का गर्मा गर्म होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गर्म होना। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि गर्म पानी, एक सिंपल है गर्म पानी, हॉट वाटर। एक हो तो पानी बहुत गर्म है, तो गर्म गर्म पानी है, तो पाइपिंग हॉट वाटर। यानी कि मुझे एक गर्म चाय तो गिव मी हॉट टी, या मुझे गर्म गर्म चाय तो गिव मी पाइपिंग हॉट टी। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो पाइपिंग हॉट का मतलब होता है किसी चीज़ का एकदम गर्मा गर्म होना। अब एकदम, यहाँ पर आप जो ना एकदम के, कभी आप एकदम की मीनिंग ढूंढो, एकदम की कहीं को आपको मीनिंग नहीं मिलेगी। एकदम का मतलब ये यहाँ पर यही सेंस देगा एकदम का, यानी कि बहुत गर्म है, यानी कि एकदम बहुत गर्म है। तो यहाँ पर एकदम का सेंस दिया ना, वो बहुत बहुत के लिए यहाँ पर एकदम का सेंस दिया है। ठीक है, तो गर्मा गर्म है एकदम अंकल, इट इज़ पाइपिंग हॉट अंकल, इन्जॉय द पैटीज, यानी कि पैटीज खाओ या पैटीज का मज़ा लो। नाश्ते में क्या बना रही, तो वाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर ब्रेकफास्ट। अब सेंटेंस आप समझ ले करो, यानी कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला है, नहीं वाला सेंटेंस है, तो इसको बनाने का तरीका है। तो आप पहले सेंटेंस देख लेगा भाई, सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का
इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो उसका फॉर्मूला यानी कि इसका जवाब मैं हाँ ना में नहीं दे सकता, उसका फॉर्मूला क्या होता, इसका फॉर्मूला होता है पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा व्हाट, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर, और सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, और वर्ब है यहाँ पर प्रिपेयर। तो प्रिपेयर के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो नाश्ते में क्या बना रही, तो व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब होता है नाश्ता। अरबी की सब्जी और पराठा है, फ्राइड टारूट एंड पराठा। सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर किसी को होने की बात की जा रही है। तो फ्राइड टारूट एंड पराठा। अब यहाँ पर फ्राई करने का मतलब होता है किसी चीज़ को तलना, भुनना या पकाना, वहाँ पर फ्राई का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये फ्राइड यानी कि सेकंड फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि फ्राइड मतलब, अब फ्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि कोई चीज़ तली हुई यानी कि पकी हुई तैयार है। तो यहाँ पर फ्राइड इसलिए आया यानी कि क्या है वो तली हुई यानी कि पकी हुई या फ्राइड है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म इसलिए आया। तो फ्राइड टारूट एंड पराठा, अरबी की सब्जी और पराठा तैयार है यानी कि फ्राइड है, पकी हुई है, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर इसलिए आई है। तो टारूट होता है अरबी बोल दो या अरबी हो, ये मुझे ये पर बल्कि हम तो टारूट होता है तो अरबी बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ अरबी बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता, आप देख सकते हो डिक्शनरी में, एक कन्फर्म कर सकते हो तो क्या बोलते हैं। तो अरबी की सब्जी और पराठा, तो फ्राइड टारूट एंड पराठास। अरबी वादी होते गैस बनाते, तो टारूट इज एसिटिक कॉज गैस। अब यहाँ पर दो सेंटेंस, अगर आप ग्रामर के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पर दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और दूसरा प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, क्योंकि अगर आप इसको इंग्लिश में बोलोगे तो स्पीकिंग में बोलोगे तो यहाँ पर आपको सिंपल ये बोलना होगा, बोलता है कि अरबी बात होता है गैस बनाते हो, टारूट इज एसिडिक कॉज गैस। तो पहला सेंटेंस देखते हैं हम, सेंटेंस कौन सा हमारा, तो पहला वाला सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग और फिर और वो क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर टारूट और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज, और वो क्या है एसिडिक यानी कि बादी है। तो अरबी बादी होती है, तो टारूट इज एसिडिक। अब यहाँ पर एसिडिक के जस्ट बाद एक छोटा सा कॉमा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, कॉमा का मतलब होता है यानी कि जिसके बारे में पहले बात कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में आगे बात बताई जा रही है कि उसकी बात अभी ख़त्म नहीं है, उसके बारे में आगे भी मेंशन किया जा रहा है, आगे भी बताया जा रहा है। तो अब क्या है, अरबी की बात करें तो अरबी के बारे में आगे क्या बताएगा, अरबी गैस बनाती है, तो टारूट कोज गैस। यहाँ पर कॉमा का मतलब ये होता है, तो टारूट कोज गैस। अब अगला वाला सेंटेंस, आगे वाला सेंटेंस है, ये क्या है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो फॉर्मूला वो होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर टारूट और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डज, क्योंकि नाम और ही सीट के साथ हम डज का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डज और वर्ब यहाँ पर कोज। तो टारूट डज कोज गैस, अरबी बादी सॉरी अरबी गैस बनाती है, तो टारूट डज कोज गैस। अब डज सुबह कोज में, तो उसके साथ एस लग जाएगा, फिर हम इसको बोलेंगे तो टारूट कोज गैस, अरबी गैस बनाती है टारूट कोज गैस। इस तरीके से हम इन सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो अरबी बादी होती है गैस बनाती है, टारूट इज एसिडिक कोज गैस। अब कोज का मतलब होता है किसी चीज़ के होने का कारण बनना, तो वहाँ पर हम कोज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोज का यूज़ किसी चीज़ का होने का कारण बनना या किसी चीज़ का कारण होना, तो कोज का मीन्स ये होता है। तो अरबी बादी होते गैस बनाते हैं, टारूट इज एसिडिक कोज गैस। एसिडिक का मतलब होता है बादी या कब्जी। मेरे लिए लौकी बना दिया करो ना, तो डोंट यू मेक गॉड फॉर मी। अब ना का यूज़ यहाँ पर सीखने वाला है, ना का यूज़ यहाँ पर सीखने वाला है। ये सेंटेंस आप कई बार सुनते हो बोलते हो घर में, तो इसके आप क्या करना, हमें इंग्लिश में बोलना है इसको। तो अब यहाँ पर पहले मैं ना का यूज़ आपको बता दूँ, ना का यूज़ सीखने वाला है। तो ना का अगर हमें यूज़ करना है, तो यहाँ पर ना का मतलब नहीं वाला नहीं है, यदि आप नहीं वाला ना का मतलब सुनो नहीं, यहाँ पर ना के बारे में बताया गया। जैसे हम बोलते हैं कि ना का यूज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, ना का यूज़ क्या होता है यहाँ पर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नोट का यूज़ करो, फिर उसको सब्जेक्ट के जस्ट पहले यूज़ करो, फिर उसके बाद अदर वर्ड का यूज़ करो, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज़ करा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में डू, फिर उसके बाद नोट, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड का यूज़ करा है। तो डोंट यू मेक गॉड फॉर मी, मेरे लिए लौकी बना दिया करो ना, तो डोंट यू मेक गॉड फॉर मी। अगर आप डू नोट का यूज़ ना करो, फिर ना के लिए आप राइट का यूज़ करो, जैसा कि मेरे लिए लौकी बना दिया करो ना, तो यू मेक गॉड फॉर मी राइट। फिर राइट का हम यूज़ करेगा लास्ट सेंटेंस के लास्ट में, तो यू मेक गॉड फॉर मी राइट। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि तुम दिल्ली में रहते हो ना, यू लिव इन दिल्ली राइट, यू लिव इन दिल्ली राइट, तुम दिल्ली में रहते हो ना, यू लिव इन दिल्ली राइट। या अगर राइट का यूज़ ना करो तो फिर वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज़ करो, डोंट यू लिव इन दिल्ली, ठीक है। फिर हम इस तरीके से बनाएंगे, डोंट यू लिव इन दिल्ली।
तो सिंपल है, मेरे लिए लौकी बना दिया करो ना, तो डोंट यू मेक गॉड फॉर मी या यू मेक गॉड फॉर मी, राइट। गॉड का मतलब होता है लौकी। तो फिर कल इतने शौक से लाइक यू थे अरबी, तो सो वाई डिड यू सो एक्साइटेडली ब्रिंग टारोट यस्टरडे। अब सेंटेंस है, पहचान किया करो सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो ये हमारा है पास्ट इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट सॉरी क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो फिर कल इतने शौक से लाइक यू थे अरबी। अब तो फिर के लिए यहाँ पर आ गया सो, तो फिर के लिए यहाँ पर आ गया सो। अब सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर वाई, तो हेल्पिंग वर्ड है यहाँ पर डिड, सब्जेक्ट है यहाँ पर यू और वर्ब है यहाँ पर ब्रिंग। सो वाई डिड यू ब्रिंग सो एक्साइटेडली ब्रिंग टारोट यस्टरडे। तो फिर कल इतने शौक से लाइक यू थे अरबी, तो सो वाई डिड यू सॉरी सो वाई डिड यू सो एक्साइटेडली ब्रिंग टारोट यस्टरडे। अब यहाँ पर आया सो एक्साइटेडली, सो एक्साइटेडली का मतलब होता है इतने शौक से, सो एक्साइटेडली का मतलब होता है इतने शौक से। अब इसका यूज़ हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी कर सकते हैं या फिर सेंटेंस के लास्ट में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो फिर कल इतने शौक से लाइक यू थे अरबी, तो सो वाई डिड यू सो एक्साइटेडली ब्रिंग टारोट यस्टरडे। क्यों तुम और अंकुर नहीं खाते क्या अरबी, यू एंड अंकुर डोंट लाइक हैविंग टारोट और वाट। अब क्यों का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, तो क्या क्यों को तो आप भूल जाओ, सिर्फ आप सेंटेंस देखो, तो तुम और अंकुर नहीं खाते क्या अरबी। अब यहाँ पर सेंटेंस में सीखने वाला सेंटेंस में दो चीज़ सीखने वाले, एक तो हैव का यूज़ है और दूसरा है यहाँ पर और वाट का यूज़, यानी कि स्पेशल और वाट का यूज़। तो और वाट का मतलब क्या होता है, पहले सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव वाला सेंटेंस। तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर उसके बाद वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर यू एंड अंकुर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू के साथ हम नोट का यूज़ करें क्योंकि नहीं वाला सेंटेंस है। फिर वर्ब यहाँ पर लाइक, तो यू एंड अंकुर डोंट लाइक हैविंग टार रूट और वाट। अब लाइक का सेंस यहाँ पर यह है कि नहीं कि तुम अरबी खाना पसंद नहीं है क्या, है ना, अरबी खाना पसंद नहीं क्या तुम्हें और अंकुर को अरबी खाना पसंद नहीं क्या, या तुम और अंकुर अरबी पसंद नहीं करते क्या। यहाँ पर लाइक का यूज़ ये हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हैव का मतलब होता है, हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, हैव का यूज़ हम खाने और पीने की चीज़ों के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। खाने और पीने की चीज़ों के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि वह चाय नहीं पीता है, तो ही डज़ नॉट हैव टी, वह चाय नहीं पीता, ही डज़ नॉट हैव टी। या मैं बोलूँ पीने के लिए आगे यूज़, यानी कि पीने की चीज़ों के लिए हैव का यूज़ आ गया। अब मैं बोलूँ खाने की चीज़ों के लिए कि मेरा भाई बर्गर नहीं खाता, तो माई ब्रो डू नॉट हैव बर्गर, मेरा भाई बर्गर नहीं खाता, तो माई ब्रो डू नॉट हैव बर्गर। इस तरीके से खाने और पीने की चीज़ों के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। अब टार रूट और वाट, अब यहाँ पर आया और वाट का मतलब होता है इसका यूज़ हम करते हैं सेंटेंस के लास्ट में, और दूसरा इसका यूज़ होता है सेंटेंस पे यानी वाक्य पर जोर देने का यूज़ होता है इसका। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि एक तो होता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो, सेंटेंस यानी क्या शुरू में आ गया, क्या तुम पागल हो, आर यू स्टूपिड, ठीक है। अब मैं इसको जोर देकर बोलूँ तुम पागल हो क्या, अब लास्ट में क्या आ गया, अब जोड़ दिया जा रहा है, यानी तुम पागल हो क्या, तो आर यू स्टूपिड और वाट, इस तरीके से इसका सेंस होता है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है, यानी कि वाक्य पे जोर दिया गया है, और ये सेंटेंस के लास्ट में आता है क्या, और वाक्य पे जोर देना काम करता है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है, यानी कि तुम और अंकुर नहीं खाते क्या अरबी, यू एंड अंकुर डोंट लाइक हैविंग टार रूट और वाट, ठीक है। अब यहाँ पर हैव के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है क्योंकि नानी वाला सेंस आया ना। अगर नानी वाला सेंस हो ना, वहाँ पर क्या करते हैं, या तो हैव के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर टू के साथ हम टू और फिर हैव का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो तुम्हें नाश्ता करना है कि नहीं करना है, तो डू यू वांट टू हैव ब्रेकफास्ट और नॉट। अब मैंने क्या किया, सेंटेंस को आप समझ लेगा कि यहाँ पर क्या कहने का क्या सेंस है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्या तुम नाश्ता करना चाहते हो या नहीं, यानी कि क्या तुम नाश्ता करना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पर फॉर्मूला है, यानी कि सेंटेंस में इसका जवाब हाँ ना में दे सकता हूँ। तो फॉर्मूला इसका होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू, सब्जेक्ट यहाँ पर यू और वर्ब यहाँ पर वांट। तो डू यू वांट टू हैव ब्रेकफास्ट और नॉट, तुम नाश्ता करना चाहते हो या नहीं, या तुम्हें नाश्ता करना है, क्या तुम्हें नाश्ता करना है या नहीं, क्या तुम्हें नाश्ता करना है या नहीं। अब यहाँ या नहीं के लिए यहाँ पर आ गया और नोट, या नहीं का मतलब होता है और नोट।
क्या तुम्हें नाश्ता करना है या नहीं, तो डू यू वांट टू हैव ब्रेकफास्ट और नॉट। अब यहाँ पर फिर आया टू हैव का मतलब, मैंने आपको बताया टू हैव का मतलब होता है खाने और पीने की चीज़ों के लिए हम टू हैव का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आ गया टू हैव, ठीक है, नानी वाला सेंस आ गया। फिर अगर नानी वाला सेंस हो ना, वहाँ पर टू का यूज़ कर लो, नहीं तो फिर उसके साथ हम आई का यूज़ कर देते हैं, यानी कि टू का यूज़ करो टू हैव, नहीं तो फिर आई का यूज़ करो, यानी कि हैव और प्लस आई हैविंग, ठीक है। अरवी नहीं खाऊंगा तो आई वोंट हैव टारोट, आई वोंट हैव टारोट। अब सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव है, यानी कि नहीं वाला सेंटेंस है, तो फॉर्मूला सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर उसके बाद वर्ब। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर आई और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर विल, और फिर विल के साथ हम नोट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब है यहाँ पर हैव। तो आई वोंट हैव टारोट, आई वोंट हैव टारोट, अरवी नहीं खाऊंगा। तो अब वोंट होता है विल नोट की शॉर्ट फॉर्म होती है, विल नोट के शॉर्ट फॉर्म होते हैं वोंट। हम इसको वोंट भी बोल सकते हैं और हम इसको विल नोट भी बोल सकते हैं, जैसे कि आई विल नोट हैव टार रूट या आई वोंट हैव टार रूट। अब ये सेंटेंस आपने काफ़ी बार सुने होंगे, है ना, ये सेंटेंस भी आपने काफ़ी बार सुने होंगे। तो मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, तो वहाँ पर भी हम हैव का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं चाय नहीं पीऊँगा तो आई वोंट हैव टी, है ना, या मैं खाना नहीं खाऊंगा तो आई वोंट हैव फूड। तो इस तरीके से हम हैव का यूज़ करते हैं खाने और पीने की चीज़ों के लिए। ये भी सेंटेंस आप ना डेली यूज़ में, डेली लाइफ में आपने सुनते होगे या बोलते होगे, यही प्रैक्टिस होती है, इससे अलग कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे मोटिव मिलेगा और मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके मालूम भी कर सकते हो।